सरकार से अपील की है कि हरिपुर कला को हरिद्वार में स्थापित किया जाए और एक नगर पंचायत घोषित किया जाए। शामिल करने से हरिपुर कला का फायदा है, हरिपुर कला क्षेत्र का फायदा है या हरिद्वार क्षेत्र का फायदा है? तो हरिद्वार का भी विकास होगा। अधिकांश धर्मशाला वहाँ पर है। अधिकांश जब हरिद्वार में भीड़ हो जाती है तो यात्री वहाँ जाकर रुकता है। अधिकांश मठ मंदिर वहाँ पर है। बड़े से बड़ा मंडलेश्वर वहाँ से रहता है। 13 के 13 अखाड़े के मंडलेश्वर वहाँ रहते हैं। तो हरिपुर कला को शामिल करना हरिद्वार के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो अगर वो नहीं हुआ तो मतलब सरकार को नहीं लग रहा होगा कि उसको ऐड ऑन किया जाए, क्योंकि हरिद्वार में उनका आवागमन है। हरिद्वार में ही सारा व्यापार है। जल विद्युत की जितनी योजना हरिद्वार से ही जा रही है। अभी हरिद्वार जिले में इतना बड़ा बिजली का संकट है, अगर चीला पावर प्लांट की बिजली हरिद्वार जिले को एक फेस भी दिया जाए तो कभी संकट नहीं रहेगा। कारण इसके पीछे ये तो नहीं कि आप चाहते हैं कि नगर पंचायत का चुनाव लड़ें और इस वजह से आप अगर हरिद्वार क्षेत्र में शामिल हो गया तो आपके लिए बेहतर होगा, नगर पंचायत बन जाएगा और मैं चुनाव लड़ लूंगा। समाजवादी पार्टी नेता हैं, पार्टी मौका देती है। 2024 है, जिला पंचायत का चुनाव है, हरिद्वार में मेयर का चुनाव है। देखते हैं मतलब जो टिकट दे दे हम लड़ लेंगे, लेकिन पार्षद का नहीं लड़ेंगे। मेरा कहना है कि समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता है लखनऊ से, वो अगर ध्यान दे दे तो पार्टी यहाँ पर चल जाएगी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं हरिद्वार क्षेत्र की। हरिद्वार क्षेत्र में जो आसपास ऐसे क्षेत्र भी हैं, ऐसा लगता है कभी कभी कि शायद कुछ आसपास के क्षेत्रों को हरिद्वार जिले में शामिल कर लेना चाहिए। बहुत ही जल्द आने वाले हैं अब आपके पास जो सब कुछ सूचनाएं आपको मिलेंगी। सूचना मिलेगी कि जिला पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। उस चुनाव के मद्देनजर रखते हुए भी बहुत से लोगों के मन में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के विचार आता है कि शायद ये क्षेत्र अगर इस क्षेत्र में जुड़ गया तो हमारे लिए और भी लाभ मिल सकता है। खैर, इन सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है महंत शुभम गिरी जी, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तो आपसे मैं सवाल करूंगा इन कुछ विषयों को लेकर के। आपने कहा कि हरिपुर कला को हरिद्वार के क्षेत्र में शामिल कर लेना चाहिए, जबकि वो आता है ऋषिकेश विधानसभा में, और अगर जिले की बात करें तो वो देहरादून जिले के अंतर्गत आ जाता है। देखिए, हरिद्वार एक धार्मिक स्थल है जी। 28 दिसंबर सन 1988 को अगर हरिद्वार के किसी नेता से पूछा जाए कि हरिद्वार की स्थापना कब हुई, सहारनपुर, पौड़ी गढ़वाल, मुजफ्फरनगर, बिजनौर को काटकर हरिद्वार को जिला घोषित किया गया था नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में, उत्तर प्रदेश में जी। तो उसी समय से हरिपुर जो कला है वो देहरादून में ही स्थापित है, देहरादून में ही स्थित है। और ऋषिकेश विधानसभा वहाँ पर पहले से लगती है। पहले डोईवाला होती थी, फिर ऋषिकेश हुई। तो उसी प्रकार से हरिद्वार में जो हरिपुर कला है, सप्तऋषि चुंगी से आप देख लीजिए, जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय है वो देहरादून में है, मतलब हरिपुर कला में है। बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया हरिपुर, और एक नगर पंचायत बनाकर, अभी ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के वहाँ चुनाव होते हैं, नगर पंचायत घोषित कर और हरिपुर कला को हरिद्वार में स्थापित करें। क्योंकि कई जनमानस है, उन्होंने मुझसे बात की कि महंत जी आप इस मुद्दे को उठाइए, आप हर जगह लड़ाई करते हो, संघर्ष करते हो, सरकार के खिलाफ आप जाते हो। तो मैंने सरकार से अपील की है कि हरिपुर कला को हरिद्वार में स्थापित किया जाए और एक नगर पंचायत घोषित किया जाए, क्योंकि नगर निगम का क्षेत्र बहुत बड़ा है। जमालपुर तक नगर निगम का क्षेत्र है। इसको अगर हम नगर पंचायत घोषित करते हैं, क्योंकि हरिपुर कला में गीता कुटीर है और एक अवधूत मंडल अच्युतानंद तीर्थ जी द्वारा स्थापित किया गया है, कई मठ है, कई मंदिर है, कई महात्मा लोग वहाँ पर अपने स्थान बना रखे हैं, और कई जो हरिद्वार के स्थानीय लोग हैं, चाहे ज्वालापुर से ले लीजिए या खड़खड़ी क्षेत्र से ले लीजिए, चाहे आप भीमगोड़ा क्षेत्र से ले लीजिए, वो भी हरिपुर कला में बसे हुए हैं। लेकिन कुछ राजनीति मुद्दा हो रहा है कि हरिपुर को शामिल नहीं करेंगे विधानसभा। आपने इस बात का जिक्र किया कि चूंकि इसको नगर पंचायत बना दिया जाए। मैं कह रहा हूँ कि अभी परिसीमन होना बाकी है, और आप क्या उसमें बार बार जब भी परिसीमन हुआ उसके अंतर्गत अगर सरकार को नहीं लगा, क्योंकि 2-3 बार हो चुके हैं, ये प्रक्रिया चलती आ रही है, जिला पंचायत का चुनाव लंबित है बहुत समय से, तो अगर वो नहीं हुआ तो मतलब सरकार को नहीं लग रहा होगा कि उसको ऐड ऑन किया जाए? सरकार को लग रहा है। सरकार ने 3 बार वो घोषित की है, क्योंकि सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की, वो सोचती है कि हमारे मतदाता वहाँ पर बहुत है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को हरिपुर से वोट नहीं पड़ा, ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी, समाजवादियों को वोट नहीं पड़ा, वोट सबको पड़ा है। लेकिन हरिद्वार जो स्थानीय टिहरी के निवासी है, उन्होंने मुझसे खुद अपील की, जो टिहरी डैम से आए हुए हैं। उन्होंने बोला गुरुजी इसको हरिद्वार में स्थापित करके नगर पंचायत घोषित किया जाए तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि देहरादून जिला भी बहुत बड़ा है, क्योंकि हरिद्वार में उनका आवागमन है, हरिद्वार में ही सारा व्यापार है। जल विद्युत की जितनी योजना है हरिद्वार से ही जा रही है।
अभी हरिद्वार जिले में इतना बड़ा बिजली का संकट है, अगर चीला पावर प्लांट की बिजली हरिद्वार जिले को एक फेस भी दिया जाए तो कभी संकट नहीं रहेगा। लेकिन वो उत्तर प्रदेश के समय से निलंबित है, कई बार परिसीमन हुआ उस सीट कहीं का। कहीं कहीं आप इस चीज़ को लेकर के जो आप हरिपुर कला को एड ऑन करने की बात कर रहे हैं, कारण इसके पीछे ये तो नहीं कि आप चाहते हैं कि नगर पंचायत का आप चुनाव लड़ें और इस वजह से आप अगर हरिद्वार क्षेत्र में शामिल हो गया तो आपके लिए बेहतर होगा, नगर पंचायत बन जाएगा और मैं चुनाव लड़ लूँगा, समाजवादी पार्टी के नेता हैं आप? नहीं, मुझे कोई शौक नहीं चुनाव लड़ने का हरिपुर से। मुझे पता है मैं वहाँ पर जीत भी जाऊँगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, जीतूंगा नहीं तो उप विजेता हो जाऊँगा। लेकिन मुझे कोई वो नहीं है, शौक नहीं है। लेकिन हाँ, हरिपुर कला को अगर हरिद्वार में सम्मिलित किया तो आपका देवपुरा तक एक विधानसभा बन जाएगी, वो हरिद्वार शहर हो जाएगी, एक मध्यम हरिद्वार विधानसभा होगी। उत्तरी हरिद्वार को भी पूरा सम्मिलित उस विधानसभा में किया जाएगा, क्योंकि देव संस्कृति तक नगर निगम का पहले से ही नारायण दत्त तिवारी जी के ही समय से है और हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में थी। उस समय से जब हरिद्वार उत्तर प्रदेश में था, नेताजी ने, रामशरण दास जी ने प्रस्ताव पास किया था कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय से लेकर और आपका जमालपुर तक नगर निगम क्षेत्र घोषित हो। और उसके बाद नारायण दत्त तिवारी जी ने भी प्रस्ताव पारित किया था कि देव संस्कृति को नगर पंचायत, नगर निगम में ले। लेकिन हम नहीं चाहते उनको नगर निगम में ले, नगर पंचायत बन जाएगी तो अच्छा है, हरिद्वार का, हरिपुर का विकास होगा। हरिपुर में कई जगह बहुत आबादी है, आप देखिए हरिद्वार। मतलब मुख्य उद्देश्य कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद चुनाव लड़ना है। खैर, आपने भी बोला कि विजेता नहीं होगा, उप विजेता हो जाऊंगा, पर बात यह है कि जब चुनाव लड़ने की अगर मैं बात करूं तो मुझे याद है कि कुछ समय पहले जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस वक्त भी आपने जिक्र किया था कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लेकिन चुनाव आप लड़े नहीं, आप शांति से बैठे हुए थे। नहीं, चुनाव नहीं लड़ा तो पार्टी का प्रचार तो किया। कौन से पार्टी का? कांग्रेस का? नहीं, समाजवादी का किया। कौन बोलता है कांग्रेस का किया? नहीं, आप किसके समर्थन में थे? देखो, हरिद्वार शहर से तो, किसके समर्थन में थे आप? हरिद्वार शहर से तो मैं मदन कौशिक जी के खिलाफ था। मैं चाहता था कि हरिद्वार शहर से तो मैंने खिलाफ की बात ही नहीं की, मैंने कहा समर्थन में किसके थे आप? मैं समाजवादी के समर्थन में था, समाजवादी पार्टी का नेता था। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे को जिम्मेवारी नहीं दी। पूछ लीजिए आप राजा त्यागी, जिम्मेदारी नहीं दी। अच्छा, राजा त्यागी जी से पूछ लूंगा तो उनके चुनाव में मैं आया, स्वयं आया, उनके लिए मैंने वोट मांगे। यही तो आपने दो फिर से आपने बात कर दी। आपने कहा कि आप आए रुड़की और रुड़की में जाकर के आपने राजा त्यागी के लिए तो किया प्रचार प्रसार, लेकिन आपको जब मैं हरिद्वार का जिक्र कर रहा हूँ कि हरिद्वार में आपने किसको सपोर्ट किया तो आप उस चीज़ का जिक्र बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव हो सकता है? नहीं, मैंने 13 के 13 विधानसभा में, जितनी 11 की 11 विधानसभा में सब में गया हूँ। सरिता अग्रवाल जी के जो पर्चा भरा गया, भले ही वो बीजेपी में चल गई, उसमें प्रस्तावक मेरे सिग्नेचर है, आप देख रहे हैं ना, मेरे साइन है, मेरे और डॉक्टर राजेंद्र पराशर जी के। चलिए, समाजवादी पार्टी, मतलब आप ये कहना चाहें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ थे आप? मुझे तो ज्वालापुर विधानसभा देखने को दी थी। ज्वालापुर में मैं सनातन सोरकर जी के प्रचार में गया, बिहारीगढ़ से जो लगी हुई सीमा है वहाँ गया, और यहाँ पर बोंगला में मैंने वोट मांगे, बोंगला में सभा में शामिल हुआ। हरिद्वार ग्रामीण के प्रत्याशी ने जब समर्थन दिया, साजिद अंसारी ने, तो हम वहाँ भी गए, हरिद्वार ग्रामीण में भी गए, बादशाहपुर गाँव में गए, सुल्तानपुर गए, लक्सर में भी मैंने प्रचार किया, लाल ढांग में भी प्रचार किया। समाज पूरे हरिद्वार जिले में आप, मैं जहाँ समाजवादी पार्टी के नेता लड़ रहे थे वहाँ गए, लेकिन जहाँ आप रहने वाले हैं हरिद्वार क्षेत्र की बात करूंगा तो हरिद्वार क्षेत्र से आपने सतपाल ब्रह्मचारी जी को सपोर्ट किया, अपने समाजवादी पार्टी के नेता को सपोर्ट नहीं किया? नहीं, समाजवादी पार्टी की नेता पहले ही बीजेपी के एजेंट थी, उसमें क्या दो राय है? उसमें आप आज भी देख लीजिए, ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए कि समाजवादी पार्टी के नेता पहले से बीजेपी एजेंट थे, पहले से थी, आप बीजेपी में शामिल होगी। अभी देख लीजिए, सरिता अग्रवाल जी ने देहरादून में अगर वो नहीं लिए हो, शपथ नहीं लिए हो, मदन कौशिक जी के साथ में पटका नहीं पहना हो, तो देख लीजिए मोहित नवानी जी भी थे, हरिपुर के वरिष्ठ समाज सेवा। आपको, आप तो मीडिया वाले, आप तो खोज सकते हो। चलिए, अच्छा, अंत में वो सवाल मैं जरूर करूंगा कि आपने बोला कि हरिपुर कला को हरिद्वार में शामिल कर देना चाहिए, मैं चुनाव को लेकर के मैंने बात कर ली। सवाल ये कि आखिर शामिल करने से हरिपुर कला का फायदा है, हरिपुर कला क्षेत्र का फायदा है या हरिद्वार क्षेत्र का फायदा है? हरिद्वार क्षेत्र का भी फायदा है, क्योंकि शिक्षा की नगरी भी है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय भी है, और साथ में कई संतों ने तप किया है, सप्तऋषि भूमि है जी, और मायापुर में आता है। और आपने पढ़ा होगा एक श्लोक, अयोध्या मथुरा माया काशी कांति वंदिका पूरी द्वारावती चावा सप्ते चिरदाय का, मतलब संस्कृत का श्लोक है। और उसमें मायापुरी, तीसरी मायापुरी, जो मायापुरी हरिद्वार ही है, माया देवी के नाम से, तो हरिपुर
कला सप्त ऋषियों की भूमि है। हरिपुर कला में वास्तव में ही ऋषियों की तपोस्थलीय भूमि है, तो उसे हरिद्वार में शामिल करना चाहिए। और पुल के उस पार, मोतीचूर नदी के उस पार रायवाला को देहरादून में ले लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ऋषिकेश भी नगर निगम बन गया है तो उसकी भी जन क्षेत्रफल ज़्यादा है। लेकिन हरिपुर कला को अगर हरिद्वार में शामिल किया जाता है तो हरिद्वार का भी विकास होगा। अधिकांश धर्मशाला वहाँ पर है, अधिकांश जब हरिद्वार में भीड़ हो जाती है तो यात्री वहाँ जाकर रुकता है, अधिकांश मठ मंदिर वहाँ पर है, बड़े से बड़ा मंडलेश्वर वहाँ से रहता है, 13 के 13 अखाड़े के मंडलेश्वर वहाँ रहते हैं। तो हरिपुर कला को शामिल करना हरिद्वार के लिए बहुत अच्छी बात होगी। हरिपुर कला का भी विकास होगा, हरिद्वार जिले का भी विकास होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय निकल करके आया कि जितने भी महामंडलेश्वर हैं वो कहीं ना कहीं हरिपुर कला में निवास करते हैं, हरिपुर कला में वहाँ रहते हैं। अब बात ये आती है कि आगे आने वाले समय में क्या समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने की संभावना है आपकी फिर से? देखो, अगर पार्टी मौका देती है, 2024 है, जिला पंचायत का चुनाव है, हरिद्वार में मेयर का चुनाव है, देखते हैं जो जो टिकट दे दे हम लड़ लेंगे। लेकिन पार्षद का नहीं लड़ेंगे। अच्छा, पार्षद का नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। पार्टी अगर लड़वाएगी तो मैं हरिद्वार को ये वादा करता हूँ आपके स्टूडियो में, हमारे 2004 में जो हमारे सांसद आपके रुड़की क्षेत्र के राजेंद्र बाड़ी जी, उनको हम लोगों ने जितवाया, हम लोगों ने संघर्ष किया। भाई अमरीश कुमार जी, वो अलग बात है कि पार्टी बदलते रहे, वो पार्टी बदलते रहे, आज उनका क्या वैल्यू है? आज उनकी कोई वैल्यू है? और उस समय उनके द्वारा जो गलतियाँ की गई, जो हमारी क्षेत्र की जनता को काम नहीं किया गया, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आपके स्टूडियो में। हरीश रावत जी सांसद बने, कुछ नहीं हुआ, बस उन्होंने एक योजना लाई थी अमर फल की, जो कृषि मंत्री थे, उसके बाद वो आम का योजना आई कि नहीं आई वो पता नहीं लगा। निशंक जी 2 बार से सांसद बन गए। निशंक जी कुछ अस्वस्थ थे, मैं उनके विषय में नहीं ज़्यादा बोलता, लेकिन तब भी बीजेपी के पक्ष में हैं आप? नहीं, मैं बीजेपी के पक्ष में, निशंक जी के पक्ष में होंगे आप? नहीं, मैं निशंक 2 बार लगातार वो सांसद बने, फिर भी उनके विषय में आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। निशंक जो बन के जा चुका उनके विषय में आप उनको लेकर आपने माफी निशंक मांग जी ली। दिखते कहाँ हैं? आप बताइए, दिखते कहाँ हो? लोग खुद ही विरोध कर रहे हैं। अगर निशंक जी के खिलाफ मैंने नहीं लिखा होता तो आज दिखते नहीं हो महाराज। अखबार में लिखा मैंने, बीजेपी के बड़े से बड़ा नेताओं का मुझसे जवाब आया। लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, हम किसी से नहीं डरते। हमारे द्वारा हरिद्वार में कौन सा विकास नहीं किया गया? आज तक कलेक्ट्रेट ऐसा उत्तराखंड में है? आप बताइए। अभी मैं आपके इस चैनल में बैठा हूँ, कई लोग मुझे गाली लिखेंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो आगे बढ़ता उसको लिखते हैं गाली। लेकिन कोई कोर्ट आप देख लीजिए है, हमने राम शरण दास जी की मूर्ति उठाई, मुद्दा उठाया, क्योंकि गुज्जर समाज के लोग रहते हैं, 70,000 गुज्जर हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में है। शहीद राजा विजय सिंह का मुद्दा उठाया कि उनके नाम का चौक बनना चाहिए, उनको सम्मानित करना चाहिए। हमने स्वामी श्रद्धानंद जी का मुद्दा उठाया कि श्रद्धानंद जी को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए, जैसे महामना पंडित मनन मोहन मालवीय जी को किया। और हमने सुनहर कोठी चामुंडा मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी, वन विभाग से हमारा केस चल रहा है, तो क्या हम उसके लिए नहीं संघर्ष कर रहे हैं? हम तो जमीनी नेता हैं, हम तो लोगों के भला चाहते हैं। हरिद्वार में ट्रामा सेंटर स्थापित हो, हरिद्वार का जो विकास करेगा हम उसके साथ हैं। ठीक है, अटल जी का नाम में योजना बनाते हैं। समाजवादी लोगों ने 2012 में, आप ओम घाट देख लीजिए और भागीरथी बींड जो योगी जी उद्घाटन करके गए, समाजवादियों की देन है। माननीय शिवपाल जी ने प्रस्ताव पारित किया। मेरा कहना है कि समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता है लखनऊ से, वो अगर ध्यान दे दे तो पार्टी यहाँ पर चल जाएगी। कलियर श्री लेकिन बात यही है कि समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो शायद हरिद्वार जिले की तरफ ध्यान नहीं देते, और हरिद्वार जिले की तो छोड़िए, उत्तराखंड की तरफ रुख भी नहीं करते हैं। और स्थिति ऐसी है कि समाजवादी पार्टी का सीट निकलेगा नहीं निकलेगा, इस पर भी कोई संभावनाएं कुछ नज़र आती नहीं है। मेरे पास तो मुद्दा है, मेरे को अगर पिरान कलियर से नहर का मुद्दा देते हो, पीपल चौक के पास जो पुल है उसको मैं ठीक करवाता। अभी मैंने अखिलेश तो ठीक तो तब करवाते जब चुनाव लड़ते हो, लड़के जीत जाते हैं। नहीं, अभी तो हम यूपी में विपक्षी दल में है, सिंचाई विभाग तो सारा उत्तर प्रदेश में है, कनखल में 2 नहरें हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपके जो मुखिया हैं, मतलब मैं सीधा अखिलेश यादव जी की बात कर रहा हूँ, वो मुखिया थोड़े से कमजोर साबित हो रहे हैं उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में? नहीं, कमजोर स्थापित नहीं हो रहे हैं। वो हरिद्वार आए, पिरान कलियर के गंगा जी का स्नान उन्होंने किया, ऐसा नहीं है। वो खुद चाहते हैं कि उत्तराखंड में पार्टी चले। लेकिन वो चाहने से क्या होता है, जब सही तरीके से आप काम नहीं करेंगे तो फिर चाह कर क्या होगा? नहीं, काम तो हम कर रहे हैं सही तरीके से। आपका मतलब, मैं सीधी सी बात है, समाजवादी पार्टी का जिक्र कर रहा हूँ। देखो, समाजवादी पार्टी जो पुराने नेताओं को नहीं पूछ रही है, मसरूर अहमद कुरैशी जी है, अच्छा नरेंद्र गुर्जर जी अध्यक्ष बने, हमें कोई आपत्ति नहीं थी।
मसरूद अहमद कुरैशी जी है, डॉक्टर राजेंद्र पराशर जी है, वो पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे, उनसे नहीं पूछा कि हम अंकित चौधरी को अध्यक्ष बना रहे हैं, हम इसको अध्यक्ष बना रहे हैं, कुछ नहीं पूछ रहे। हम लोगों को तो पूछते हैं ना, हम लोग डिसाइड करते हैं कि जिला अध्यक्ष तो कौन जब बनेगा। आपको पूछ ही नहीं रहे हैं टिकट कैसे मिलेगा आपको, सबसे बड़ी बात तो ये ये है। हमारे प्रवक्ता परसों आए थे भुवन चंद जोशी, उन्होंने देखा है हमारा रुतबा, मसरूद अहमद कुरैशी जी से मिले, डॉक्टर पराशर जी से मिले, और अतुल प्रधान जी भी आ रहे हैं मेरठ से, जो विधायक है सरना से, वो भी आ रहे हैं। तो हर आदमी यहाँ आ रहा है और देख रहा है कि समाजवादी पार्टी कैसे चलेगी, और हर व्यक्ति विषय चिंतन कर रहा है। और हो सकता है कि जल्द ही जो आजमगढ़ और रामपुर का चुनाव हो जाए, उपचुनाव, उसके बाद समाजवादी पार्टी यहाँ पर परिवर्तन अवश्य करेगी, प्रदेश अध्यक्ष बदलेगी, ये मेरे को पता है। चलिए देखना ही होगा कि प्रदेश अध्यक्ष बदलेगी या सरकार बदलेगी, क्योंकि कभी सरकार बदलने की इच्छा होती है बहुत से बड़े बड़े पार्टियों को, लेकिन वो खुद के प्रदेश अध्यक्ष बदल रहे होते हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने भी जिक्र किया था कि हम सरकार बदल देंगे, लेकिन उन्होंने बदला तो सिर्फ और सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष। खैर बहुत सारे विषयों पे चर्चा करते रहेंगे, हरिद्वार जिले को लेकर के चर्चा होगी, उत्तराखंड की अलग अलग जो क्षेत्र हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, उन विषयों पे भी चर्चा होती रहेगी। आज हमने बात की कि किस तरीके से अगर हम हरिपुर कला को हरिद्वार क्षेत्र में हम अगर समाहित कर लेते हैं तो हरिद्वार क्षेत्र और हरिपुर कला का दोनों का विकास हो सकता है। इसको लेकर के महंत शुभम गिरी जी हमारे साथ बैठे थे, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको आपकी बात पार्टी सुनेगी और पार्टी के लोग आपको टिकट देंगे तो शायद चुनाव लड़े आप। देंगे तो लड़ेंगे चुनाव, कौन सी दिक्कत है, लड़ेंगे, पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उत्तरी हरिद्वार में समाजवादी पार्टी के 3 ही नेता है, लेकिन हमने संघर्ष डंके की चोट में किया। अब हमारे महानगर अध्यक्ष वो भी नहीं दिखते तो हम उनका नाम नहीं लेते, लेकिन पार्टी ने ऐसे ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो पुराने नेताओं से सलाह नहीं लेगी। हमने सनातन सोनकर जी को टिकट दिया, अच्छी बात थी, और हमारे से सलाह लिए, चलो वोट क्या पाए हमें पता नहीं, लेकिन पार्टी का जो स्थिति है कि हरिद्वार में जो पार्टी के सांसद और रुड़की और हरिद्वार से 2 विधायक उत्तराखंड में भी रहे, राम सिंह सैनी जी हो, उनको भी पार्टी ने जितना सम्मान दिया वो कोई नहीं दे सकता। चाहे स्वर्गीय भाई अमरीश कुमार जी हो, अमरीश कुमार जी को भी सम्मान दिया, लेकिन स्वर्गीय अमरीश कुमार जी के बाद पार्टी वास्तव में धरातल से नीचे उतरी। चाहे विनोद बड़थवाल जी हो, उनके बाद नीचे पार्टी उतरी, इतना स्तर नहीं। नोटा से कम वोट हमें पड़े हैं, और हम लोग कार्यकर्ताओं ने तो वोट दिए, तभी तो 15,000 वोट आए। और मुझे खुद ही कहा लोगों ने कि अगर आप समाजवादी पार्टी से लड़ते हो, आप हमारे दुख सुख के साथी हो, हम आपको वोट देंगे। समाजवादी को वोट नहीं देंगे, आपको देंगे। लेकिन मतलब सीधी सी बात है, समाजवादी पार्टी से तो लोगों का नफरत ही है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपको वोट मिल जाएगा, वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं, लेकिन देखो बदनामी करेगी। नहीं बदनामी मतलब आपने साफ तौर पे कहते हैं कि वोट मिलेगा तो शुभम गिरी जी को मिलेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी को वोट नहीं मिलेगा। नहीं, गांव से तो आपको लोग यही बात समझा रहे हैं ना। नहीं, मेरे आपको को इसलिए समझा रहे हैं, हो सकता है वो वो आपको इसलिए समझा रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दो, खुद अकेले लड़ लो। समाजवादी पार्टी के साथ रहोगे तो वोट नहीं मिलने वाला। जिस पार्टी में विनोद बड़थवाल जी ने आजीवन गुजारा, और 2008 से हम उस पार्टी से संघर्ष करते रहे, हमारी विचारधारा है। आज अखिलेश यादव जी मेरा फोन उठाते हैं, उससे बड़ा गौरव मेरे लिए नहीं है। मैं उनको बताता हूँ कि यही परेशानी है। समाजवादी पार्टी में अगर ग्रामीण क्षेत्र से मैं लड़ूंगा, गारंटी देता हूँ आपको, चाहे उर्दू के अध्यापक हो, चाहे संस्कृत के अध्यापक हो, चाहे आप लोग पत्रकार लोग हो, हरिद्वार में सबसे ज्यादा सम्मानित पत्रकार लोगों को समाजवादी पार्टी सरकार में किया गया। आप पता कर लीजिए, आपके भी कई मित्र होंगे। और हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी का कैसे विकास हो, उत्तराखंड में कैसे चले। अगर 2027 में अगर हम मजबूती से चुनाव लड़े, इतिहास में ऐसा चुनाव हरिद्वार जिले में कोई नहीं लड़ पाएगा, या तो राजेंद्र बाड़ी जी लड़े या हम लड़े, लेकिन वो मुद्दा कुछ अलग था, ये मुद्दा कुछ अलग है। चलिए दोस्तों, महंत शुभम गिरी जी ने जिस बात का जिक्र किया, उस बात को लेकर के आप क्या सुझाव है, क्या भी कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और ऐसे ही बहुत सारे विषयों को लेकर के हम डिस्कस करते रहेंगे, चर्चाएं करते रहेंगे, आपको सारी जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको फेसबुक पेज को फॉलो करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।